जय श्री कृष्ण मम्मी। भी एक चीज़ मेरे को पार्सल करनी है, यानी कि कहीं और भेजना है, तो उसी के लिए अभी निकल रहा हूँ। वैसे विधि अभी सो रही थी तो मैंने सोचा कि अभी मैं ही खुद जाके आता हूँ। पहले आने वाली थी लेकिन फिर अभी नींद में ही जवाब दे दिया कि विशु तू प्लीज़ जाके आ, बहुत नींद आ रही है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं भाई मैं ही जाके आता हूँ। वैसे भी अभी मेरे को है ना वो निपटा के 3-4 जगह पे जाना है, लेकिन एक बार पार्सल हो जाए ना उसके बाद आपको बताता हूँ कि कहाँ पे जाना है। अब वैसे कुछ लोग खुश हो जाएंगे भाई ये सुन के। अभी भी है ना बारिश नहीं हुई है भाई। सुबह देखा तो बादल थे, अभी भी बादल है वैसे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है भाई। और धूप इतनी तगड़ी है, गर्मी इतनी खतरनाक लग रही है। पिछले 4 दिन से यही हाल है भाई। चलिए भैया पहुंच गए। हम सारे पार्सल है ना यहाँ से ही करते हैं, श्री मारुति कुरियर है ना वहाँ से। यहाँ पर ही पार्सल पैक हो गया मेरा। चले भाई पार्सल कर दिया। और वैसे है ना कल पहुँच जाएगा जहाँ पे भेजना है वहाँ पे, है ना। कहाँ पे भेज रहे हैं कहाँ पे नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि व्लॉग मेरे हर कोई देखता है तभी एक काम तो हो गया मेरा, लेकिन अभी 4-5 जगह पे जाना है। और वैसे आप में से बहुत सारे लोग हमको बोल रहे थे ना कि भाई आप जिम ज्वाइन कर लो, तो भाई फाइनली है ना मैंने सोचा कि नहीं जिम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। घर पे ऐसे जिम है, वो सब क्लीन भी करना है, लेकिन है ना घर पे इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं है कि ऐसा मैं प्रॉपर मेरी फुल बॉडी का वर्कआउट कर पाऊँ। जैसे ट्रेडमिल है, फिर अपना बेंच है, डम्बल्स है, लेकिन उसमें भी ऐसे 15 किलो के डम्बल्स है और 10 किलो के इतने ही है, फिर दूसरे ही नहीं है। तो बोलते हैं ना कि ऐसा होता है भाई। देखो ट्रेडमिल है और बेंच है तो उस पर भी आप कर सकते हो वर्कआउट, लेकिन बहुत लिमिटेशंस आ जाती है। और जब मैंने ये घर पे जिम बनाया था ना, तब उसी हिसाब से बनाया था कि देखो जिम में अगर बाहर आप जिम ज्वाइन करते हो ना तो आप एक ही टाइम जाते हो, फिर दूसरे टाइम का क्या। तो मैंने वही सोच के बनाया था कि एक टाइम बाहर रहूँगा, एक टाइम घर पे करूँगा, है ना। तो भाई देखो अभी वो जब हमारा घर पे जो जिम है वो जब क्लीन होगा तब भाई वो कर लेंगे, लेकिन जब तक वो सब क्लीन नहीं होता है, जिम साफ नहीं होता है, तो तब तक भाई है ना बाहर ही जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो भाई मेरे घर के पास है ना ये रिलायंस मॉल है, उसमें जिम है एक, लेकिन अभी है ना कोई और एक जिम की ब्रांड आ गई है। पता नहीं वो कौन सी है कौन सी नहीं, जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले किया था ना जिम ज्वाइन, तब कोई और ब्रांड थी, अब कोई और है। तो देखते हैं भाई इनके मशीन्स वगैरह कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ना तब कोई और ब्रांड थी ना, तो उनके सारे मशीन्स बहुत बढ़िया थे। और ट्रेडमिल में भी ऐसा वो ब्लोअर वगैरह थे, तो ऐसा जब पसीना होता है ना तब आप ब्लोअर चालू कर देते हो ना, तो इतना ठंडा लगता है मुंह पे कि आप कंटिन्यूस ऐसे 2-3 घंटा भी ट्रेडमिल कर सकते हो। वैसे इतना करना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है ना कि बहुत आपको पसीना होता है, तो वो ट्रेडमिल जो डिस्प्ले रहता है ना इसके नीचे ही सारे वो ब्लोअर्स रहते थे, तो आप ब्लोअर चालू कर दो मस्त, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा आती थी। तो भाई ये ट्रेडमिल वगैरह भी बहुत बढ़िया थे, मशीन्स भी इतने मस्त थे। तो देखते हैं अभी ये जो दूसरी ब्रांड आई है ना उनका क्या सेटअप है क्या नहीं। चले भाई पहुंच गए, ये वाला जिम है। वैसे यहाँ पे मेन जिम है कार्डियो का, पहले वहाँ पे था लेकिन वहाँ पे आई थिंक बंद लग रहा है मेरे को। भाई जिम में तो विजिट कर दिया, देख लिया। पहले जिम था ना वो यहीं पर था, और अभी है ना सिर्फ ब्रांड चेंज हो गई है और मशीन्स भी चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। और पहला जो जिम था ना उसका कार्डियो सेक्शन पूरा अलग था, अभी मैंने आपको दिखाया ना। और इसमें क्या है कि कार्डियो और फिर जो सारे जिम के मशीन्स है ना अपना वेट ट्रेनिंग के, वो सारे अभी एक ही जगह पे है। तो थोड़ा बोलते हैं नहीं कि कंजेस्टेड हो गया है जिम, बट उतना नहीं हुआ है, आप वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा पूरा चाहिए ना कि नहीं मेरा कार्डियो सेक्शन पूरा अलग होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, वैसा यहाँ पे नहीं है। ऐसा थोड़ा मेरे को लगा, बट कोई नहीं, अभी 1-2 और जिम है वहाँ पे देख लेते हैं। तो भैया गाड़ी पार्क कर दी, अभी ऊपर जाना है। ये जिम का ही पूरा प्रॉपर पार्किंग है बेसमेंट पे। मैं ये जिम में ना 2019 में आता था रेगुलर, फिर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ता है घर से। वैसे ये जिम का भी नाम चेंज हो गया है, देख लो भाई। ये जिम में आया हूँ मैं, एंट्री यहाँ से है। जो मैं पहले जिम में आता था ना वो अलग था, उसके बाद ये नाम चेंज हो गया उसका, लेकिन वही है मेन जिम। तभी एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि भाई 2019 में मेरी मेंबरशिप थी, तो इतने साल हो गए तो कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे भाई बहुत मजा आता था है ना, जिम ही इतना मस्त था और बढ़िया था ना भाई। बहुत बड़ी स्पेस थी इधर, क्योंकि ऐसा 2 फ्लोर में डिवाइड था।
ये एक टेरेस पे भी जिम था, इधर भी था। देख लो भाई, ऐसा जिम है। एक और फ्लोर है, इधर भी है भाई, देखो कार्डियो सेक्शन पूरा। अच्छा, जुम्बा के लिए भी ऐसा एक अलग रूम है, बढ़िया है। देखो जो आइनॉक्स है ना, उसका बिल्कुल बाजू में है ये जिम। और देखो ये टेरेस पे है ना, ये पूरा प्रॉपर एक रखा है। अगर आपको ओपन में वर्कआउट करना है इसी के भी ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये जिम में भी विजिट कर लिया। और जब मैं आता था ना इधर, तब 2019-20 में आता था, और भाई क्या बढ़िया जिम था उस टाइम पे भी। वडोदरा का है ना सबसे बड़ा जिम आई थिंक यही था उस टाइम पे। तो इक्विपमेंट्स इतने सारे थे, इतना बड़ी स्पेस में सब मशीन्स वगैरह रखे थे। तो भाई तब इसीलिए मैंने ये जिम ज्वाइन किया था। अब भी है ना, सिर्फ नाम चेंज हो गया है, जिम तो वही है। और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ना अंदर, जो मशीन्स वगैरह, वो भी जो जब मैं आता था ना, तो वो टाइम पे जो थे ना मशीन्स, वही है। ऐसा थोड़े बहुत चेंज हो गए, जो पुराने हो गए थे वो नए कर दिए है। लेकिन भाई क्या मज़ा आ गया है ना, इतना मस्त जिम है। अभी लास्ट जिम में जाना बाकी है, देख लेते हैं। आई थिंक वो मेरे को पसंद आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अभी नया ही बना है और वो अभी वडोदरा का सबसे बड़ा जिम है। तो देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं। वैसे ये 2 फ्लोर में डिवाइड था, वो आई थिंक एक ही फ्लोर पे है, पता नहीं कैसा है, अभी जाके देख लेते हैं भाई। इतने टाइम के बाद जिम के अंदर गया ना, जैसे ही इतना अंदर से अच्छा लगा मेरे को भाई। पहले तो मैं ऐसा 2-2, 3-3 घंटा जिम में पड़ा ही रहता था। ट्रेडमिल 1-2 घंटा करता था, फिर वर्कआउट भाई पता नहीं क्या क्या करता था। यहाँ पर ही भाई कोई जिम है। ओए ये रहा भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई। मेरे को लगे कोई होटल वगैरह का कोई गेट है क्या। वाह भाई, होटल जैसी वाइब दे रहा है ये जिम। भाई बहुत बड़ा एंट्रेंस है। मेरे को लगा था कि कोई रिसोर्ट होटल वगैरह होगी, क्योंकि ये रोड पे मोस्टली है ऐसे 1-2 होटल्स वगैरह। लेकिन भाई ये तो जिम है, दिखता तो तगड़ा है। देखते हैं प्राइस वगैरह भी कैसी है भाई। मेंबरशिप बहुत कॉस्टली होती है। ये रहा भाई, देखो हाँ पहुंच गए जिम में। ओ भाई साहब, आर्नोल्ड का स्टैचू है इधर, देखो क्या बढ़िया जिम है भाई। दिखने से तो भाई मस्त बढ़िया भाई भारी है। वाह भाई मस्त है। देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं है ना, पूरा एक बार विजिट करके। और भाई इधर देखो कैफे भी है जिम का। वैसे जिम तो देख लिया, अच्छा लगा मेरे को, बहुत बड़ा है। वैसे ये जिम का ही यहाँ पे कैफे है, तो अगर आपको ऐसा कुछ खाना है वर्कआउट के बाद या फिर पहले, तो आप खा सकते हो। और यहाँ पे सब हेल्दी मिलता है। वैसे शॉप भी है जिम की, अगर आपको प्रोटीन पाउडर वगैरह कोई भी सप्लीमेंट्स बाई कर रहे हैं तो। जिम अच्छा लगा मेरे को, लेकिन देखते भाई अभी क्या करे क्या नहीं। आज टोटल 3 जिम मैंने देखे। अभी एक और जिम है, वो हमारे घर से भाई बहुत नजदीक है, बहुत। ऐसे मैं चल के भी चला जाऊँ, इतना नजदीक है। लेकिन वो जिम रिनोवेट हुआ कि नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा। अगर रिनोवेट हो गया होगा और अच्छा होगा तो फिर वहां पर ही जाऊंगा, नहीं तो फिर ये वाले जिम में। ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। आज के व्लॉग में तो भाई पूरा जिम का ही टूर हो गया है ना। लेकिन क्या कहते हैं भाई, मेरी लाइफ में जो चलता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मेरे को जो करना है तो वो भी अभी आपको दिखा रहा हूँ कि अभी क्या करूँ क्या नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखते हैं अभी कौन से जिम में जाए कौन सा नहीं। चलिए भाई पहुंच गया घर पे। शाम के 6:30 हो गए ये जिम के चक्कर में। लेकिन अच्छा किया भाई, आज शूट वगैरह नहीं था तो फायदा उठा लिया टाइम का, क्या ना। सारे जिम विजिट कर लिया तो अब पता चलेगा ना मेरे को कि ये जिम ज्वाइन करना है या फिर दूसरा, या फिर करना ही नहीं है। ये बाइक नहीं है, यानी कि भाई भी नहीं है घर पे। ये देखो बिल्ली, जब से मैं दोपहर को गया हूँ ना तब से इधर ही है, पता नहीं क्या हुआ इसको। हेलो हेलो बिल्ली, भाई भी आ गया। हाँ गुड मॉर्निंग बिल्ली, गुड मॉर्निंग। अभी आलस वालस खा ले। विधि अभी है ना सारे कपड़े वार्डरोब में से निकाल रही है, क्योंकि अभी होगी पैकिंग। यस। और अभी विधि थोड़ी लो साउंड कर रही है, बिकॉज अभी थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत यानी कि सर्दी थोड़ी हो गई है विधि को, इसलिए अभी उसको इतना मजा नहीं आ रहा है और ठीक भी नहीं लग रहा है। दवाइयाँ ले ली है मैंने, अभी हो जाऊंगी ठीक। यस, तो अभी सारे कपड़े निकाल के फिर रखेंगे बैग में और फिर होगी पैकिंग। वैसे आज तो मैं भी पैकिंग में हेल्प करूंगा तेरी। तो बस अभी देखो ये पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और फिर आज सैटरडे है तो आज शायद दोस्तों से मिलने जाएंगे, क्योंकि वही अपना फ्रेंड आ गया है अहमदाबाद से वडोदरा। तो देखते हैं आज टाइम सेट होगा तो जाएंगे। चलिए भाई सारा सामान पैक हो गया और आज है ना विधि को मैंने बहुत हेल्प की पैकिंग में।
सारा जो सामान है ना वो मैंने ही रखा। स्पीकर में भी रिंग बजी। ओ भाई साहब, विधि की बैग रेडी हुई है, तो अभी मेरी बैग रेडी कब होगी कब नहीं, या फिर होगी कि नहीं वो भी नहीं पता है ना। सही बात है। तभी ये किस लिए पैकिंग की है विधि ने, अभी विधि कल कहाँ निकल रही है या फिर हम दोनों कल कहाँ निकल रहे हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए भाई व्लॉग्स देखते रहना, है ना। मजे बहुत है किसी के, समझ जाओ आप। हाँ चलो अभी नीचे जाए विधि। हाँ, चलो। पैकिंग करना रहता है ना तब बड़ी मगजमारी रहती है। स्पीकर है ना वो रेडी हो गया। जब भी हम ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं ना तो एक छोटा सा ये JBL का स्पीकर कैरी कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर कौन सा है, हाँ Go 2 करके है, वाटर प्रूफ है भाई, बढ़िया स्पीकर है, एकदम छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और वैसे यहाँ पे 2 पावर बैंक भी भाई चार्ज अभी करनी बाकी है। ये 20,000 mAh की है, ये 10,000 mAh की है, और ये वायरलेस चार्ज भी हो सकता है फ़ोन ये पावर बैंक में से। लेकिन अभी फिलहाल ये जो फैन है ना भाई वो चार्जिंग पे रखा है। ये भाई बहुत काम की चीज है। हाँ विधि, क्या फैन ना, हाँ बहुत ही। जहाँ पे गर्मी रहती है ना वहाँ पे आप चालू करके बैठ जाओ तो मजा आ जाता है। उधर हम लोग, मैं वो जो भी हो, वो हम जहाँ जाने वाले हैं ना उधर तो ये सब चार्ज होता रहेगा, लेकिन तब तक अपन नीचे जाके आते हैं, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वाह भाई वाह, सब लोग इधर है। खा लिया आप सबने? खा लिया, पापा ने नहीं खाया। क्यों? अभी साग बना रहे हैं ना बाबू। अच्छा अभी सब्जी बन रही है पापा की अलग। आज है ना पापा है ना गुड़ लेने गए थे, वो गुड़ के साथ ही खाते, तो वो ऊपर था, वो पापा ही निकाल सकते हैं। अच्छा। इनके लिए वो अभी पूरा निकाल के आए, फिर इसके लिए वेट कर रहे थे। और देखो भाई आज है ना पापा ने हेयर कट करवाए। वैसे पापा के ऊपर के बाल है ना ऑलमोस्ट अभी जा चुके हैं। तेरे से ज्यादा है। नहीं मेरे से अभी थोड़े कम है, लेकिन आपकी जो एज है ना उसमें तो बढ़िया है भाई, है ना। अभी सारे बाल नहीं गए तो अच्छा है। फिर वैसे पापा का है ना हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है हम सबसे। नहीं अभी अभी तो बहुत कम हो गया, ये आगे से तो पूरा खलास है। वैसे अभी मैं और विधि बाहर निकले हैं। ऐसा अभी विधि को सर्दी हो गई है ना थोड़ी, तो पापा ने बोला कि एकदम मस्त स्पाइसी वाली पानी पूरी खा के आओ तो ठीक हो जाएगा। और ऐसा मेरा भी मानना है कि ऐसा जब ऐसा नाक पूरा ऐसा ब्लॉक रहता है ना, तो आप कोई भी स्पाइसी या तीखी चीज खा लोगे ना तो आपका तुरंत आपका नाक भी खुल जाएगा, और फिर सर्दी भी हो गई होगी ना तो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा मेरे को भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसा किया है 2-3 बार। और देखते हैं फिर और क्या खाते हैं। हाँ क्योंकि आज देखने जाए तो हम दोनों का लास्ट दिन है। लास्ट दिन नहीं बोलते हैं। हाँ भाई ऐसा नहीं बोलते, लेकिन अभी पता नहीं, हम थोड़े दिनों के बाद वापस मिलेंगे। हाँ थोड़े दिनों के बाद वापस मिलेंगे आपसे, या फिर हम दोनों एक दूसरे से, है ना। वो भाई व्लॉग देखते रहो पता चल जाएगा। पहुंच गए अग्रवाल पानीपुरी। हर 2 दिन में अग्रवाल दिखता है ब्लॉग में। हर 2 व्लॉग में पानीपुरी दिखती है सिर्फ। हाँ, पानीपुरी है ना। खा ली पानीपुरी, मजा आ गया भाई। पानीपुरी तो खा ली, लेकिन आज है ना हमको भाई मोमोज खाने थे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने खाए ही नहीं है। वडोदरा के जो फेमस है ना अपने ड्रैगन मोमोज, भाई बहुत स्पाइसी आते हैं, और ऐसा खाते खाते ना ऐसा ही वो हाल हो जाता है भाई, ऐसा पसीना पसीना हो जाता है पूरा, हमारी हालत बिगड़ जाती है। लेकिन क्या मजा आता है खाने में भाई साहब। तो अभी वही खाने के लिए आए हैं। पहली बार देखा ये सबवे का सब क्रेवर्स करके है, बहुत मिनी सब सैंडविच है 79 रुपीज में। सस्ता है लेकिन ऐसा छोटा है, मिनी सब है। अभी ट्राई करना पड़ेगा भाई, है ना, यहाँ का कैसा आता है कैसा नहीं। चलिए भाई खुला है ना, ये रहा देखो मोमोज आ गए। वैसे पनीर है ना यहाँ पे खत्म हो गए थे, इसलिए हाफ ही आए। वैसे भाई पनीर खत्म ही हो गए थे, लेकिन फिर बाद में बोला कि हाफ प्लेट हो जाएगा, तो मैंने बोला कि भाई कर दो। अभी और क्या खाना है? अबे कुछ नहीं, पेट भर जाएगा। खाना अभी और कुछ खा लिए मोमोज, और इतने तीखे थे, इतने स्पाइसी भाई, मेरी तो खाते खाते हालत खराब हो गई। विधि तेरा क्या हाल है? पनीर वाले इतने तीखे नहीं होते। पनीर वाले नहीं, लेकिन वेज वाले बहुत तीखे थे। मैंने तो वो एक ही खाया भाई। आज है ना विधि ने धोखा दे दिया, मेरे को लगा था कि ये 7-8 पीस तो मोमो खाई जाएगी, लेकिन पता नहीं आज क्यों इससे बहुत कम खाए। 3-4 पीस में तो बस भाई काम तमाम कर दिया, बाकी के भाई मेरे को खाने पड़े। और भाई देखो बारिश चालू हो गई फाइनली, भगवान ने हमारी सुन ली। क्योंकि लास्ट है ना 3-4 दिन से मैं बोल रहा था कि बारिश होनी चाहिए, इतनी गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, धूप भी इतनी खतरनाक थी कि भाई समर वाली पूरी वाइब आ रही थी हमको। हाँ विधि, सख्त गर्मी थी, सख्त। हाँ भाई बहुत ज्यादा गर्मी बाफ था, बाफ। भाई। जो बफारा मारते हैं ना, बफारा यानी कि गुजराती में ऐसा वर्ड है, हाँ
ભાઈ બહુ બફારો મારતો હતો તો ફાઇનલી વરસાદ પડી ગયો અને મજા આવી ગઈ હવે ઠંડક થઈ જશે પણ આ વરસાદ પડવો જોઈએ વધારે હજુ બી આવો જોઈએ हाँ लेकिन हम गुजराती में क्यों बोल रहे हैं ऐसा मजा आता है मजा 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 क्या मजा लेकिन मस्त देखो भाई तगड़ी वाली बारिश होनी चाहिए अब तो है ना रुकनी नहीं चाहिए छाटे छाटे गिर रहे हाँ ये आज तो गुजराती क्यों ज्यादा बोल रही है छांटे नहीं छींटे मैं तो छाटे ही बोल हमारा थोड़ा सा ना छाटा छाटा એટલે સ્લો વરસાદ પડે लेकिन मजा आ गया भाई ये वाइपर क्यों नहीं चल रहा है भाई ये पापा की वैसे गाड़ी में है ना ग्रैंड विटारा में अपनी वो ऑटो वाइपर नहीं है यानी कि स्कॉर्पियो ग्लोस्टर दोनों में ना ऑटो वाइपर है तो जब भी ऐसे बारिश होती है ना तब हमको ऐसा वाइपर ऑन ऑफ कुछ भी नहीं करना पड़ता है ऑटोमेटिक वाइपर चालू हो जाता है अगर बारिश तेज होती है तो वाइपर की स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और जब बारिश रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी कम हो जाती है और बारिश नहीं होती है तो बंद भी हो जाता है ऐसा ये कुछ वाइपर हमको ऐसा टच भी नहीं करना पड़ता है यानी कि वाइपर की स्विच ये हमको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है इसको तो ये ग्रैंड विटारा में ना ऑटो वाइपर नहीं है तो मेरे को है ना ऐसा मीडियम लो हाई ऐसे वो स्पीड पे वो ध्यान रखना पड़ रहा है भाई इतनी आदत नहीं है ना क्योंकि कितने सालों से जब मैंने मेरी फर्स्ट कार ली थी ना अपनी विटारा ब्रेजा उसमें भी ऑटो वाइपर था वो तब से आदत ऐसी पड़ गई है कि ऐसा हाथ लगाना ही नहीं पड़ता है भाई बारिश होती है तब लेकिन ये भाई ये ऑटो वाइपर है ना मेरे को ऐसा लगता है कि सब गाड़ियों में देना चाहिए पता है क्यों जब हमारे पास मारुति सुजुकी की ब्रेजा थी ना तब एक बार हम सारे फ्रेंड्स ऐसा बारिश में मस्त हाईवे पे थे और हुआ क्या कि अचानक है ना वो सामने की साइड से ना फुल स्पीड में ट्रक पास हुई तो जो नीचे वो थोड़ा पानी भरा रहता है ना तो वो अचानक से पूरा विंडशील्ड पे आ गया तो भाई एक सेकंड के लिए ना कुछ आगे दिखाई नहीं दिया हमको भाई अचानक से इतना सारा पानी आ जाता है ना विंडशील्ड पे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता और उस टाइम पे आप वाइपर आप चालू करो या फिर आप गाड़ी की स्पीड धीरे करो भाई आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो वो टाइम पे तो ऑटो वाइपर फीचर रहता है ना गाड़ी में तो अचानक से भाई वो वाइपर चालू हो जाता है और पानी हट जाता है तो एक तरह से देखने जाए ना तो वो गाड़ी ने एक्सीडेंट होने से बचा लिया था हमको तो ये ऑटो वाइपर रहना चाहिए और वैसे ऐसा है ना लाइफ में 3-4 बार हो गया है मेरे साथ तो कि ऐसा अचानक से वो ग्लास पे पानी आ गया था और वाइपर चालू हो गया था तो ये फीचर है ना मेरे को लगता है कि सारी गाड़ियों में होना ही चाहिए वे बहुत काम की चीज है फिलहाल तो अभी ये बारिश हो रही है तो हम मस्त मजे ले रहे हैं बारिश के और इसी के साथ अभी हमारा घर भी आ जाएगा आ गया हाँ जिधर भी जाते हैं ना वापस घर बहुत जल्दी आ जाता है ऐसा नहीं होता है फटाफट घर पहुंच जाते हैं तेरे को ऐसा रहता है कि नहीं अभी घूमना है अभी और घूमना है अभी और घूमना है ऐसा नहीं रहता है ना घर तो जाना पड़ेगा ना मेरा एक नाक बंद हो गया हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरा अगर नाक बंद हो जाए उससे पहले घर पहुंच जाते हैं गर्म पानी पी लेते हैं हल्दी वाला तो तू मस्त गोली बोली लेके सो जाना तब तक भाई मैं व्लॉग भी एडिट कर दूंगा और फिर कल सुबह निकलना भी है हमको हाँ 11:30 बजे हमको हाँ तो हमको ही ना हाँ हम दोनों को भाई व्लॉग देखना नेक्स्ट आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं कहाँ निकलेंगे कहाँ नहीं है ना बाकी मजे तो है किसी और के अरे बार टॉन्ट क्यों मार रहा है मेरे को चलिए भाई घर पे पहुंच गए हाँ अभी दिख रहा है ना मस्त पहुंच गए घर पे और अभी देखो कितने बजे 9:15 हो रहे हैं वैसे अभी मेरे को जाना था दोस्तों से मिलने के लिए लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अभी आज विधि की तबीयत खराब है तो फटाफट घर चलते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना था और फिर कल सुबह जल्दी भी उठना है बिकॉज हमको कहीं पे निकलना है इसलिए तो अभी आज का व्लॉग इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यस तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में टिल देन बाय 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 बाय